अमिताभ बच्चन को यूं ही नहीं सदी का महानायक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 50 साल से ज्यादा शानदार फिल्मी सफर के दौरान जो रुतबा हासिल करके दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। अमिताभ बच्चन के अगर फिल्मी सफर की बात करें तो उनकी पहली डेब्यू फिल्म 7 हिंदुस्तानी थी, जो उन्हें अपने रसूख के बलबूते मिली। लेकिन उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर और भी कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया और इस दौरान इन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाया। मौजूदा दौर की बात करें तो अमिताभ बच्चन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जो पिछले 50 सालों से लगातार बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का मनोरंजन कर रहे हैं और पूरे देश भर से उन्हें लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन का जितना शानदार फिल्मी सफर रहा है उतने ही उनकी विवादों भरी जिंदगी भी रही है। अमिताभ बच्चन का कई बार विवादों से गहरा नाता भी देखने को मिला और इसी कड़ी में हम आपको अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे उभरते हुए सितारे के बारे में बताने वाले हैं जिनका करियर कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की वजह से ही बर्बाद हो गया। हम आपको ये बताने वाले हैं कि अमिताभ बच्चन के कैसे 3 बॉल उस उभरते हुए सितारे के करियर को तबाह करके रख देते हैं। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो ये सितारा कौन है, तो हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि ये सितारा कोई और नहीं बल्कि मुकेश खन्ना थे, जिनका करियर अमिताभ बच्चन के 3 शब्द की वजह से बर्बाद हो गया। मुकेश खन्ना की बात करें तो इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की गिनी चुनी फिल्मों में काम किया। लगभग 10 से 15 फिल्मों में इन्होंने काम किया और इन्हें एक जमाने में जूनियर अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। लेकिन ये बात अमिताभ बच्चन को बिल्कुल भी नागवारा गुजरती थी। फिल्मों में आने से पहले मुकेश खन्ना टीवी की दुनिया के जाने पहचाने नाम थे, क्योंकि महाभारत सीरियल में उन्होंने भीष्म पितामह का किरदार निभाया था, तो वहीं दूसरी ओर उनका शक्तिमान वाला किरदार भी किसी से छुपा नहीं था। ऐसे में टीवी की दुनिया में ये काफी ज्यादा प्रचलित हुए। फिर ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आए और इन्होंने अपने शानदार अभिनय का परिचय भी दिया। लेकिन इनके उभरते हुए करियर को देखकर शायद अमिताभ बच्चन को इनसिक्योर फील हुआ, तभी उन्होंने मुकेश खन्ना को लेकर 3 ऐसे शब्द बोल दिए जिसके चलते मुकेश खन्ना का सारा करियर तबाह हो गया। इस पूरे घटना का जिक्र खुद मुकेश खन्ना ने किया था। मुकेश खन्ना ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जिस वक्त अमिताभ जी से मिले थे उस वक्त वो केवल 10 से 15 फिल्में की थी, ज्यादा से ज्यादा 1-2 विज्ञापन किए थे। एक विज्ञापन में वो सीढ़ी से उतरते हैं, उनके पास आसपास कई लड़कियां भी आती हैं, उस विज्ञापन में वो सूट बूट पहने होते हैं। मुकेश खन्ना आगे इस बारे में जिक्र करते हुए बताते हैं कि तभी उनके पास एक शख्स आया और कहा कि जब उनका एड चल रहा था तब उस वक्त सब फिल्म देख रहे थे और उस वक्त अमिताभ बच्चन ने उनको देखा और कहा साला कॉपी करता है। उन्होंने बताया कि यह सुनकर मैं दंग रह गया था। मुकेश खन्ना आगे ये भी कहते हैं कि उन्होंने उस शख्स से दोबारा पूछा कि क्या तुम बोल रहे हो, उसने कहा है, जिसके जवाब में उस शख्स ने कहा कि हाँ, अमिताभ बच्चन ने आपके बारे में ऐसा बोला है। मुकेश खन्ना ने आगे ये भी बताया कि जब ये बात बाहर सामने आई तो इंटरव्यू में लिखा जाने लगा कि अमिताभ बच्चन की कॉपी करते हैं। वही इसके बाद उनकी लगजार बड़ी फिल्में बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और उनका सारा करियर तबाह हो गया। मुकेश खन्ना ने यह भी बताया कि लोगों का कहना था कि अमिताभ की कॉपी करते हैं, इसलिए उनका करियर नहीं चला। मुकेश खन्ना ने आगे ये भी बताया कि वो किसी की कॉपी नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे ही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के ये 3 बोल कहीं ना कहीं मुकेश खन्ना के करियर पर इतना ज्यादा प्रभाव डाल दिए कि उनका करियर ही तबाह हो गया। अगर अमिताभ बच्चन उस विज्ञापन को देखकर मुकेश खन्ना को लेकर साला कॉपी करता है ये नहीं कहते तो शायद मुकेश खन्ना आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक चमकते हुए सितारे होते, क्योंकि 90s के दौर में मुकेश खन्ना काफी ज्यादा फिल्मों में प्रचलित थे और उन्होंने अपने जमाने की कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किया। यहाँ तक कि उन्होंने दिलीप साहब जैसे बड़े सितारे के साथ स्क्रीन भी शेयर किया। लेकिन अमिताभ बच्चन की क्या मंशा थी कि उन्होंने मुकेश खन्ना को लेकर ऐसे बयान दिए। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो मुकेश खन्ना के पास आज कोई भी काम नहीं है। वह तमाम इंटरव्यूज को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं। देश और दुनिया पर कई सारी बातों को लेकर वो अपना तर्क भी पेश करते हैं, जिसके चलते कई बार वो लाइमलाइट में भी आ जाते हैं। तो ही दूसरी ओर अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन मौजूदा दौर में भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं।